हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि 2022 में जो मैथ का पेपर हुआ है उसे मतलब त्रिकोणमिति से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव था, लॉन्ग में कितना था, शॉर्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका 1-2 पार्ट वीडियो का बनेगा। ठीक है, दोनों पार्ट में या 3 पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अगर लड़का केवल इसी एक पैटर्न को पकड़ लेता है और इसमें जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं केवल उसी को बना लेता है तो उसका बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा त्रिकोणमिति में। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति से कभी भी हार्ड लेवल का सवाल नहीं बनता। इससे क्या क्वेश्चन जो होता है आसान बनता है और नंबर इसमें आसानी से उठता है। इसमें क्वेश्चन हार्ड बन ही नहीं सकता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, स्कोर हमारा इसमें इस जो त्रिकोणमिति चैप्टर है हमारा स्कोर मैट्रिक में क्या करेगा, हाई कर देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मेरा पेपर है 2022 में है, 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो त्रिकोणमिति से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितने के बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा ये, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा या cot थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एक मतलब फॉर्मूले के रूप में है। ये जो होता है ना माने त्रिकोणमितीय का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में है, मतलब जो त्रिकोणमितीय एंगल जो होता है उसका पूरा कोण के रूप में है। ठीक है, तो आपको पता है साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस है तो कॉस चेंज होता है साइन में, और 90 माइनस थीटा का होता है पूरा कोण थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो ये तो देखिए केवल आपसे फॉर्मूला ही पूछ दिया है और 1-2 क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, एक वो फॉर्मूला रहेगा और एक वो क्या रहता है कि आपका मान रखने वाला रहता है। इसे दे देगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 30 डिग्री का मान बताइए। एक तरह का सवाल वैसा भी आता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, मैंने थीटा का मान दे दिया है 45 डिग्री, तो अब कह रहा है आपके कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या आप लोग सीधे देखते हुए भी आंसर दे सकते हैं। कैसे, तो आपको पता होगा ना कि देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर जब 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है तो दोनों का मान बराबर होता है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो साइन अगर 0 नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट में कैसे आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है थीटा का मान कितना है 45, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, हमने स्क्वायर कर दिया। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। इसके बाद क्या है साइन 45 का भी मान कितना होता है 1/√2। इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर कर दिए। दोनों देख रहे हैं, दोनों क्या है, मान जो है एक समान है ना, तो दोनों को घटाने पर जब एक समान राशि को घटाते हैं तो घटाने पर क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन देखे और आपका आंसर आ गया। ओके, देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका मान √2 के बराबर है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है और कह रहा है किसका मान √2 के बराबर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, अगर आपको मान नहीं याद है तो हल्का सा इसमें एरर है। तो देखिए √2 में मान या तो साइन में आता है, नहीं तो कॉस में आता है, या फिर सेक या कोसेक में आता है, मतलब एक अपन या कुछ भी करके। देखिए √2 कभी भी किस में नहीं आता है, टेन में नहीं आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि देखिए ये जो है √2, तो आपको देखिए साइन और कॉस में, मतलब साइन में और कॉस में देखिए ये जो √2 ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे। तो ये जो √2 है आपका किसका मान होगा, कोसेक 45 का मान होगा। अभी आपने पढ़ा कि साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 है, और कोसेक का मान क्या होता है, तो साइन का उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, मतलब तो साइन 45 का मान अगर 1/√2 है तो कोसेक का कितना हो जाएगा, √2/1। और ऑप्शन में कोसेक 45 डिग्री दिया था, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। ठीक है, कभी भी टेन में या कॉट में इसका मान √2 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टेन थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, ठीक है, क्या कह रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो आपको निकालना, सॉरी टेन थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पर थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। ओके, तो आपको निकालना है
आपको फाइंड आउट करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, यहाँ से आपको इसका मान निकालना है। देखिए थीटा का मान कितना है 45, तो टेन 45 का मान होता है 1, एक का स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा, प्लस 1/sin क्या होता है जी, तो कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को 1 प्लस अब कोसेक 45, तो कोसेक 45 का मान हमने अभी देखा कितना होता है, √2 होता है, और √2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो एक ही रहेगा, प्लस का चिन्ह, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो केवल 2 बचा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। देखिए आपको एक सवाल से एक सवाल बन गया, कैसे, तो यहाँ पर अगर आपको कोसेक 45 का मान याद है तो आप उसको यहाँ से आसानी रख सकते हैं। ठीक है, बताइए एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर 1 2 3, एक कॉन्सेप्ट पर 3 को क्वेश्चन दे दिया है सीधे केवल 45 डिग्री के मान पर। ओके, तो इस तरह के इतने आसान क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति में आपको बन जाते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दे रहा है कि साइन 42 डिग्री का मान P दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप बताइए साइन 48 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, जब साइन कह रहा है कि साइन 42 डिग्री का मान कितना है P है, तो आपको साइन 48 डिग्री का मान निकालना है। ओके, तो आप एक बात बताइए, क्या आप साइन 48 को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है, इसका ऐसे तो एक फार्मूला होता है, कौन सा त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है। ओके, जितना यहाँ पर थीटा है 90 में से उस थीटा को घटा देंगे और साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, साइन को कॉस में, और 90 माइनस 48 है तो 48 को हमने घटा दिया, और जैसे ही तो इसको कितना आ जाएगा, 90 में से 48 को घटाने पर कितना आएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। ओके, हमको कॉस 42 डिग्री का मान निकालना है, चाहे हमको साइन 48 डिग्री का मान निकालना, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, अगर दोनों का एंगल बराबर है तो स्क्वायर करके जोड़ने पर मान 1 आएगा। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर थीटा नहीं लिखकर हम दोनों जगह 42 डिग्री लिख दें, साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, तब भी इसका मान क्या, 1 ही आएगा। माने थीटा की जगह पर जो होगा दोनों समान रहेगा। हमको यहाँ पर ऊपर देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन 42 का मान P दिया है, तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो P का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हम लोग कॉस स्क्वायर 42 डिग्री को वैसे रहने देते हैं, एक यहाँ पर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर क्या है P है, P स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकिन हमको तो कॉस 42 का मान निकालना है, तो कॉस 42 डिग्री इधर से क्या स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाले पर रूट चढ़ता है, तो रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 42 1 माइनस P स्क्वायर। आप बता सकते हैं कॉस 42 किसके बराबर है, साइन 48 के बराबर है। तो कॉस 42 किसके बराबर है जी, साइन 48 डिग्री के, और साइन 48 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस P स्क्वायर के। ओके, तो समझ गए कैसे, बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 0, और 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 1 9। ठीक है, इसको ऐसी प्रोसेस बना देंगे। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, आप लोग को समझाने के लिए इसको इतना विस्तार से बना रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन को देखते ही सबका आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है त्रिकोणमिति से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा का मान दे दिया है 12/5। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब देखिए आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, अगर P का मान 12 है, B का मान 5 है, तो H का मान हमेशा 13 होगा। ये कैसे होगा, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इसको मैंने त्रिकोणमिति में जब एक्सरसाइज 8.1 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, कम से कम 4-5 पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताया है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको आंसर से मतलब है, तो यहाँ पर क्या पूरा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से इसका मान निकालिएगा। इस सीधे आप जब ज़्यादा क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको सीधे ही पता हो जाता है कि जब P 12 है, B
b 5 है तो h का मान हमेशा 13 ही होगा, ठीक है। h का मान निकल गया और साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p बटा h। p का मान कितना दिया है 12 और h का मान कितना है 13, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। देखिए इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ई होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है गुना का चिन्ह, देखिए इसको हमने वैसे रखा, इसके जगह पर हमने साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, साइन से इसमें गुना करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा गुना करेगा एक में तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस का चिन्ह प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जब कॉट स्क्वायर थीटा में गुना करेगा तो कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम साइन स्क्वायर को तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन पता है कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है तो हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। और आपको पता है एगो साइन ऊपर है और एगो साइन नीचे है, तो दोनों कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ कट गया, और जैसे ही साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा तो यहाँ पर बच गया आपको साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पर आपके केवल क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो आपको पता होगा कि दिस इज वन आइडेंटिटी, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, मतलब इतना जो हमारा मान था उसका मान कितना के बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा, ओके। कि ये क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल क्या करना, बस आपको सॉल्व करते जाना है, करते जाइएगा, आपको रास्ता सीधे मिलते जाएगा, आपका आंसर सीधे आ जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें अभी और 6 क्वेश्चन बच रहा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।